जीवन खुद को खोजने के बारे में नहीं है, यह खुद को बनाने के बारे में है। अर्थ यह उदाहरण बताता है कि बाहरी रूप से अपने सच्चे आत्म की खोज करने के बजाय किसी को अपनी पसंद, कार्यों और आत्म खोज के माध्यम से अपनी पहचान को सक्रिय रूप से आकार देने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंत्र है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जिसके बारे में माना जाता है कि यह शिव की दिव्य उपस्थिति का आह्वान करता है और उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करता है। जब आपके मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब आप मेरे साथ एक हो जाते हैं। अर्थात भगवान शिव इंगित करते हैं कि दिव्य के साथ सच्ची एकता तब प्राप्त की जा सकती है जब कोई व्यक्ति मन की इच्छाओं और लगावों को पार कर जाता है। सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर व्यक्ति शिव द्वारा दर्शाए गए आध्यात्मिक सार के साथ एकता की भावना का अनुभव कर सकता है। जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है वह सभी बंधनों और सीमाओं से मुक्त है। अर्थात इस उदाहरण का तात्पर्य है कि वास्तविक मुक्ति अस्तित्व के मौलिक सत्यों के बारे में गहरी समझ और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। जब कोई इस ज्ञान को प्राप्त करता है तो वे उन बाधाओं और सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं जो उन्हें बांधते हैं। मैं हर रूप में, हर जगह और हर समय मौजूद हूं, फिर भी मुझे भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अर्थात भगवान शिव दिव्य की सर्वव्यापीता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि शिव का सार ब्रह्मांड के हर प्राणी और हर पहलू में मौजूद है, लेकिन इस दिव्य उपस्थिति को समझने के लिए भौतिक इंद्रियों की सीमाओं से परे जाने की आवश्यकता है। आपके वास्तविक स्वभाव के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। अर्थात भगवान शिव किसी की वास्तविक प्रकृति या आंतरिक स्व को पहचानने और संरेखित करने के महत्व पर जोर देते हैं। भौतिक संपत्ति, सामाजिक अपेक्षाएं और बाहरी मान्यताएं आत्म साक्षात्कार और किसी की प्रामाणिक प्रकृति के अनुसार जीने की यात्रा की तुलना में बहुत कम महत्व रखती हैं। जो लोग मुझे अपने विचारों में याद करते हैं, मैं हर समय उनके करीब रहता हूँ। अर्थात भगवान शिव बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को उन पर केंद्रित रखते हैं और स्मरण और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक संबंध बनाए रखते हैं, तो वह उनके जीवन में अंतरंग रूप से मौजूद रहते हैं, मार्गदर्शन, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करते हैं। वर्तमान क्षण ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है और हमें अपने वास्तविक रूप के करीब लाती है। अर्थात भगवान शिव वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये वर्तमान में है कि हम अपने वास्तविक रूप का अनुभव कर सकते हैं और दिव्य के साथ जुड़ सकते हैं। पूर्ण रूप से उपस्थित होकर हम अपनी और अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, ये जीवन और मृत्यु की अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग रूप लेती है। अर्थात भगवान शिव आत्मा की शाश्वत प्रकृति की पुष्टि करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि ये मृत्यु के अधीन नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म के निरंतर चक्र से गुजरता है। आत्मा अपनी विकास यात्रा में भौतिक अस्तित्व और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से परे है। सच्चा सुख अपने भीतर पाया जाता है, न कि भौतिक संपत्ति या दूसरों के साथ संबंधों में। अर्थात यह उदाहरण दर्शाता है कि वास्तविक सुख स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता है। भौतिक धन और बाहरी संबंध अस्थायी संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन स्थायी सुख आंतरिक संतुष्टि और आत्मखोज में निहित है। ज्ञान अनुभव से आता है, केवल पुस्तकों से नहीं। अर्थ भगवान शिव सैद्धांतिक ज्ञान पर अनुभवात्मक सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। जबकि पुस्तकों और शिक्षाओं का अपना स्थान है, सच्चा ज्ञान और समझ व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन की वास्तविकताओं के साथ प्रत्यक्ष मुठभेड़ों से आती है। ज्ञान का मार्ग अपने भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। अर्थ भगवान शिव का सुझाव है कि आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा एक आंतरिक प्रक्रिया है। ये बाहरी परिस्थितियों या संपत्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि अंदर की ओर मुड़ने, अपनी चेतना की खोज करने और भीतर के दिव्य सार से जुड़ने पर निर्भर है।